हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसके कंटेंट होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन एंड बेसिसिटी। तो चलिए लिखते हैं इसका, ठीक है। जो L2 होगा हमारा, लेक्चर नंबर 2 है आज, ठीक है। L2 है जिसे कंटेंट है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। क्लासिफाई करेंगे नंबर 1 सोर्स की बेसिस पे, ठीक है। नंबर 2 स्ट्रेंथ की बेसिस पे। नंबर 3 कंसंट्रेशन की बेसिस पे। और जो फोर्थ नंबर हमारा होगा बेसिसिटी की बेसिस पे। किस पे? बेसिसिटी की बेसिस पे। तो ये हमारा क्या है, आज का कंटेंट है जो लेक्चर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, कि किसी एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इनकी बेसिस पे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 सोर्स की बेसिस पे। पहला क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। भाई सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां चीजें पाई जाती हैं वो उसका सोर्स होता है, ठीक है। तो सोर्स की बेसिस पे हम एसिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा, मैं लिखता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट होगा हमारा, वो होगा मिनरल एसिड, ठीक है। या हम इसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो सेकंड होगा हमारा, वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, तो ये हमारा क्या होगा, सोर्स की बेसिस पे क्लासिफाई। चलिए भाई डिफाइन करते हैं। पहला फर्स्ट कि मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, या फिर क्या हम इसे कहेंगे सिंपली, बोलिए इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है। देखिए भाई लिखते हैं क्या, ठीक है। दोज एसिड्स वे सारे एसिड, ठीक है, which are obtained from the minerals, that is कहां से होगा भाई, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। क्रस्ट इज नोन एज क्या, मिनरल एसिड, जो नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है, एसिड। एग्जाम्पल देखिए भाई, नंबर 1 कहां से मिलेंगे, मिनरल्स। और मिनरल कहां मिलता है भाई, अर्थ क्रस्ट में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या देगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले कौन सा है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई ये क्या है, एक मिनरल एसिड, ठीक है, एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला HCl, ठीक है। सेकेंड नंबर आपको हो जाएगा एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे बोले फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। अगला हो जाएगा एग्जाम्पल आपका थर्ड नंबर नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए HNO3 हो जाएगा। फोर्थ आपका पड़ जाएगा फास्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। और लिख लीजिए एग्जाम्पल 5 नाइट्रस एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज HNO2। देखिए ये नाइट्रिक है और ये क्या है, नाइट्रस है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड।
सल्फ्यूरस एसिड क्या होगा फॉर्मूला दैट इज H2SO4 नहीं H2SO3, ठीक है, ETC। और सारे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? मिनरल एसिड। कहां पाए जाते हैं? मिनरल्स में, ठीक है। HCl H2SO4 HNO3 हो जाएगा, H3PO4 H3PO2 भी होता है, H3PO3 भी होता है, ठीक है, HNO2 हो गया, H2SO3 हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे मिल जाएंगे। सभी किसके एग्जांपल्स हैं? मिनरल एसिड यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ETC में लिख दिया और मिलेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? ऑर्गेनिक एसिड। क्या भाई नेक्स्ट पॉइंट? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। देखिए भाई ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, नोट कर लिए? नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। अब भाई ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है? जिसका सोर्स क्या होगा? एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, तो क्या लिखेंगे? दोज एसिड्स which obtain from the plants से and animals are known as organic एसिड। हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। चलिए भाई एग्जांपल पे आते हैं। एक नंबर बोलिए भाई। एसिटिक एसिड, भाई सब में जानते हो कि एसिटिक एसिड के बारे में क्या होता है? दैट इज CH3COOH। इसे केमिकल फार्मूला होता है। भाई बोलिए इसका सोर्स क्या है? इसका बोलिए सोर्स क्या है? विनेगर में पाई जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फॉर्मिक एसिड। भाई बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज HCOOH। इसका सोर्स बोले क्या होता है? सोर्स रेड एंड लाल चीनियां, ठीक है। देखिए भाई विनेगर क्या सोर्स हो गया? भाई विनेगर तो ऑर्गेनिक होता है, जिसको सिरका कहते हैं हिंदी में। रेड एंड एनिमल हो गया, तो वहां पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड। भाई बोलिए इसका फॉर्मूला क्या? दैट इज H2C2O4, ठीक है। भाई ये कहां पर है? सबको मालूम होगा। सोर्स क्या होगा इसका? टोमेटो में पाई जाती है, ठीक है, टोमेटो में ये हो जाएगा। अगला टार्टरिक एसिड। हाँ टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगला लिख लीजिए एग्जाम्पल 5 पे, मैलेइक एसिड। ये कहाँ आती है? एप्पल में। अगला लिख लीजिए सिट्रिक एसिड। कहाँ पाई जाती है? ऑरेंज में, लेमन वगैरह पाई जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लीजिए लैक्टिक एसिड। ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाती है, दही में पाई जाती है, कर्ड में पाई जाती है, ठीक है। सब किसी का ETC करेंगे, ETC। सब किसके एग्जांपल्स हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो ऐसी एसिड्स जो कहां पाए जाते हैं बोलिए? प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, तो इनको आपको याद रखना, ठीक है। 2-4 याद रखेंगे बहुत बड़ी बात है, मतलब कि बोर्ड अगर पूछेगा सवाल तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर। अब देखिए मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या रहेगा? स्ट्रेंथ की बेसिस पे। किस पे? स्ट्रेंथ की बेसिस पे कितनी तरह के होते हैं, तो बोलिए। सेकंड क्या है हमारा? स्ट्रेंथ की बेसिस पे। देखिए 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होगा हमारा? वीक एसिड। और सेकंड हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। देखिए भाई वीक और स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हुआ? ये मजबूती और कमजोरी से नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी एसिड
जिसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें यानी कि एक्वस में डिजोल्व करें यानी वाटर में डिजोल्व करें तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देंगे। और जो पार्शियली डिसोसिएट होता है क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करते हैं वीक एसिड क्या होती है। पहला वीक एसिड, ठीक है, एसिड देखिए दोज एसिड्स which on dissolve in water it partially or incompletely dissociate into their constituent ions, ठीक है, ions, that is cations and anions, is known as weak एसिड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसी एसिड्स जिनको अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होंगे, पार्शियल डिसोसिएशन, पूरा नहीं होंगे, दो तरह होते हैं, कंप्लीट होना, एक पार्शियल होना, कुछ को डिसोसिएट होंगे, किसमें, जिस आयंस वो बने होंगे, सब क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल दे देते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर 1 CH3COOH, इसका नाम क्या है, वीक एसिड। क्या नाम है इसका, एसिडिक एसिड। क्या है ये, एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड ये हो जाएगा आपका। देखिए हम इसको पहचानेंगे कैसे, यहां मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, एक को करके दिखा दूंगा, समझ जाएगा आप। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है, पानी लेंगे, ये क्या वाटर। ठीक है, हमने क्या भरा है, वाटर भरा है। वाटर मतलब H2O लिक्विड भरा हुआ है। आपने इसमें क्या डाला, CH3COOH डाला है, क्या, ये क्या था आपका, एसिडिक एसिड। आप डाल दिया इसमें। अब ये क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेंगे, ये सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जैसे आपका एसिडिक एसिड रहेगा, ठीक है, CH3COOH एक्वस में चला जाएगा। ठीक है, जाएगा, देखिए होगा क्या, ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब कि कुछ उधर भी रहेंगे कुछ इधर, इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन। तो कैसे बनेगा, CH3COO माइनस एक्वस में रहेगा और प्लस H प्लस M रहेगा, एक्वस में रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। इसको देखिए इस सॉल्यूशन में ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे और ये भी रहेंगे, क्या, पार्शियल रहेंगे, कंप्लीट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन बोलते हैं। एसिडिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटेट आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, देखिए आगे आगे जैसे थ्योरी, जो H प्लस देता है एसिड कहलाता है। ठीक है, फिर वाटर रिएक्शन कर लेंगे, फिर H3O प्लस बना लेंगे, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, वो भी सही है। तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, इसलिए क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। और एग्जांपल लिखता हूं, HF, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, HF हो जाएगा। अगर ले लीजिए HCOOH, फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, पानी डिसोसिएट होगा। अगर हो जाएगा क्या, H2CO3। ठीक है, H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड नाम, इसका क्या नाम है, बोलिए इसका नाम, फॉर्मिक एसिड पे लिखा था, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम बोले क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्लोराइड। एक और क्या ले लीजिए, और अच्छी बात है। ठीक है, C6H5COOH, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। और लगा देंगे 80। ठीक है, तो बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी। तो कैसी एसिड है ये, इनको अगर हम कहां डिसॉल्व करेंगे, वाटर में, तो क्या होगी, पार्शियल एसिड डिसोसिएशन। कैसे होंगे ये, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, जैसे क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है।
बात समझ में आई? क्लासिफाई कर लेंगे ना, नोट कर लिए बेटा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, स्ट्रॉन्ग एसिड। बस ऐसे ही करना है क्या, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे बस। तो क्या लिखेंगे भाई, सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये क्या होते हैं भाई, लिखिए, दोज एसिड्स विच ऑन dissolve in water then it is completely dissociate का क्या होना, ब्रेक हो जाना, ठीक है, यानी कि वो क्या होना, डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाना है, स्पीड अलग हो जाना, ठीक है, डिसोसिएट into their constituent ions, ठीक है, that is cations, ये पॉजिटिव वाला, एंड एनायन मतलब क्या, नेगेटिव वाला, ठीक है, एनायंस is known as strong acid, strong एसिड। क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हो जाएगा भाई, HCl, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। भाई देखिए होगा कैसे, एक दिखाता हूं, ठीक है। आपके पास क्या है, वाटर रहेगा, अब क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे, वाटर मतलब H2O रहेगा लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, ठीक है। जैसे डालेंगे तो क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा HCl, ठीक है, एक्वस बनेगा। और ये क्या होगा, देखिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे रो लगाइएगा, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है। H प्लस बन जाएगा एक्वस में, और क्या बन जाएगा, Cl मैंने कहाँ पे एक्वस में। देखिए आगे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है केटायंस और एनायंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। देखो कंप्लीटली होगा, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। पानी में कौन रहेगा, बस ये रहेंगे और ये रहेंगे, ना कि ये रहेंगे। इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, H2SO4, इसका नाम जानते होंगे क्या आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, HNO3, ये भी क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड ETC, ठीक है। ऐसे एसिड क्या कह रहे हैं भाई, जो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, कहां पे, एक्वस यानी कि पानी, उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। पहचान क्या है, ऐसे, ठीक है, कंप्लीट रहेगा। तो क्या हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट क्या होगा, स्ट्रेंथ की बेसिस पे, किससे क्लासिफिकेशन, एसिड का। अब आते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन की बेसिस पे, ठीक है। तो मिटाओ, ठीक है। अब किस पे आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए भाई, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर है, उसमें कभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा डाला और कभी ज्यादा डाल दिया। जब कम डालेंगे तो पतला बनेगा सॉल्यूशन, ज्यादा डालेंगे तो गाढ़ा बनेगा। इसी पतलापन और गाढ़ापन के हिसाब से एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। बोलते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन की बेसिस पे लिखते हैं। चलिए नंबर क्या है मेरा, कंसंट्रेशन की बेसिस पे, कंसंट्रेशन की बेसिस पे। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, जो डिजॉल्व होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे। देखिए दो तरह का, फर्स्ट आपका डाइल्यूट एसिड बोलिए ऐसे करके, या फिर क्या बोलेंगे ऐसे, दिल, ठीक है, दिल एसिड ऐसे बोल लीजिए। और दूसरा क्या रहेगा आपका, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोल लीजिए, या फिर क्या सिंपल बोले, कॉन्ग, CONC, कॉन्ग
एसिड। तो ये हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। चलिए भाई पहले देखते हैं क्या कि डाइल्यूट क्या होता है, डिफाइन करके थोड़ा डिफिनेशन होगा। डाइल्यूट एसिड क्या होता है बोलिए। देखिए देखिए द सॉल्यूशन in which the amount of dissolved acid is less as compared to the solvent is known as dilute acid। क्या कहेंगे उसको, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ठीक है, चलिए क्या देख लेते हैं भाई। इसमें क्या लिखूंगा, डाइल्यूट HCl का क्या एक्वस। मैंने क्या लिखा, डाइल्यूट HCl का एक्वस। ठीक है भाई, ये केमिस्ट्री बहुत जगह लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जो सॉल्यूट हमारा कौन है बोलिए भाई, सॉल्यूट कौन है हमारा, HCl है। HCl ठीक है, ये क्या रहेगा, ये लेस यानी वेरी लेस अमाउंट में रहेगा, लेस अमाउंट यानी बहुत कम अमाउंट में रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। और जो आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो कौन है आपका, H2 है ना, वाटर है। एक बार बात बोल रहा है, ये क्या रहेगा, वेरी मच अमाउंट में, ज्यादा रहेगा। ठीक है, मच अमाउंट में रहेगा। तो बोलिए भाई, जहां पे सॉल्वेंट बहुत ही कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो तो सॉल्वेंट कैसा बनेगा, पतला बनेगा। सिर्फ क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। डाइल्यूट कहेंगे अगर एसिड है तो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ऐसे लिख लेंगे। और एग्जाम्पल डाइल्यूट, अब समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, H2SO4 लिख लीजिए एक्वस में। इसका मतलब क्या हुआ, H2SO4 थोड़ा कम रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड का क्या एक्वस सॉल्यूशन ETC। आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस दिल का मतलब क्या समझ में आ जाएगा, दिल का मतलब क्या है, डाइल्यूट है। मतलब क्या, सॉल्वेंट का ज्यादा होना, सॉल्यूट का कम होना, मतलब होना रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये डाइल्यूट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो मिटा ऊपर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। चलो उसको देखते हैं, दूसरा पॉइंट। कॉन्सेंट्रेटेड का एसिड लिखिए या फिर क्या लिखेंगे, कॉन्क एसिड। ठीक है, बोलिए क्या हो जाएगा, देखिए द सॉल्यूशन in which large amount of dissolved ठीक है, dissolved acid is present called concentrated एसिड। ठीक है, एसिड एग्जाम्पल देखिए भाई क्या रहेगा, देखिए इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट रहेगा और जो आपका सॉल्यूट रहेगा, जो एसिड रहेगा, एसिड मतलब रहेगा थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट के डिपेंड करता है। तो थोड़ा एसिड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डाइल्यूट कंपेयर में। ठीक है, तो लिखते एग्जाम्पल नंबर 8। जैसे हमारा लिखा होगा आपके पास कॉन्क HCl का क्या लिखा हो, एक्वस लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें आपका क्या सॉल्यूट है, कौन सॉल्यूट है भाई बोलिए, HCl है। तो क्या रहेगा,
लार्ज अमाउंट में रहेगा, लार्ज अमाउंट में। ऐसा नहीं कि मतलब सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, नहीं, पानी से कम ही रहेगा भाई। और दूसरा नंबर क्या रहेगा, सॉल्वेंट जो रहेगा इसमें, सॉल्वेंट क्या रहेगा भाई, जो आपका H2O है ये क्या रहेगा, वेरी लार्ज रहेगा, ठीक है, वेरी लार्ज रहेगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा, ठीक है। ये तो आपका सॉल्वेंट है, ये तो आपका डिफाइंड सॉल्वेंट कैसा होगा, ठीक है, ये रहेगा, ये रहेगा। एग्जाम्पल और दे दीजिए। अब कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कॉन्क HNO3 लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, वही रहेगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगी, सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, 1% रहेगा तो। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हो, कॉन्क H2SO4 लिखा हो, अभी समझ आएगा, ठीक है, 1% 80। ये क्या हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, किसकी बेसिस पे भाई, कंसंट्रेशन की बेसिस पे, अमाउंट की बेसिस पे। अब हमारा फोर्थ नंबर क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बेसिसिटी, ठीक है, मिटाओ। किसका है फोर्थ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। देखिए बेसिसिटी क्या होता है, अगर वो बेस है उसी केस में देखकर बेस होगा, जितना OH देता है, ठीक है, उसका एसिडिटी बोलते हैं। अगर वो एसिड है, जितना H देगा उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। यानी कितना H देगा उसको क्या बोलेंगे, हम बेसिसिटी बोलेंगे। फोर्थ नंबर क्या रहेगा भाई हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी। ये क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ H+ आयन डोनेशन एबिलिटी, मतलब कितना वो H+ आयन क्या कर सकता है, दे सकता है, क्या कहते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तीन तरह का हमने क्लासिफाई किया था भाई। फर्स्ट क्या होगा, देखिए क्या होगा, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, डाई बेसिक एसिड। और थर्ड क्या होगा हमारा, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। इतना हमको पढ़ना है, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। इसी को एन फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलता है, एन फैक्टर एसिड का क्या बोलेंगे इसको भाई, सिंपली क्या बोलेंगे, एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर बोलते हैं। चलिए भाई डिफाइन करते हैं पहला। फर्स्ट मोनो बेसिक क्या होता है भाई, बोलिए, मोनो बेसिक एसिड क्या होगा भाई, कितना देगा बोलिए, मोनो बेसिक कितना होता है, एक, कितना देगा, 1 H+ आयन क्या देगा, क्या करेगा, मोनो बेसिक क्या रहेगा, लीजिए क्या लिखेंगे, दो एसिड्स which on dissolving in water, भाई कहां पे, वाटर में, to produce only one H+ आयन, कौन सा आयन भाई, हाइड्रोजन आयन, is called मोनो बेसिक एसिड, क्या कहेंगे उसको, मोनो बेसिक एसिड कहेंगे। और जितना H+ देगा उसको एन फैक्टर क्या लाएगा, तो एन फैक्टर कितना होगा बोलिए भाई, इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ H+ आयन क्या डोनेट करेगा, इक्वल टू कितना, 1। कितना होगा इसका फैक्टर, 1, क्यों, क्योंकि एक ही देगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए HCl कितना है, हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको कहां डालेंगे, आप पानी डालेंगे ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ पे H2O है, देख लो, ठीक है। फिर क्या डालेंगे आप, HCl डालेंगे, ठीक है। क्या बनेगा इसमें, अभी मैं सिखाया था भाई, स्टॉक एसिड क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो HCl पहले पानी पिएगा, H+ बनेगा, फिर डिसोसिएट होगा, एक देगा, देखिए क्या H+ देगा और एक क्या देगा, Cl माइनस देगा, कहां पे, H+। तो किससे मतलब है, आपको किसको देखना है,
इसको देखना है कितना H+ दिया, एक दिया, क्या कहलाएगा ये मोनो बेसिक। कैसा होगा मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे ऐसे। अब देखिए एग्जाम्पल और सेकंड देख लीजिए, HNO3 ये भी कितना देगा, एक ही देगा। ठीक है, HO3 हो जाएगा यहां से। अगला HNO3 HNO2 ये भी कितना देगा, एक देगा। ठीक है, 4 नंबर। अब ले लीजिए किसको, HBr ले लीजिए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 5 नंबर ले लीजिए HI को ले लीजिए। ठीक है, ETC सब कितने देंगे, एक देंगे। क्या H+ क्या कहलाएंगे, मोनो बेसिक एसिड कहलाएंगे। ठीक है, पहचान लेंगे ऐसे। और अगर चाहे तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और भी। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है, 5 6 लिख लीजिए। HCOOH लिख लीजिए। ठीक है, ये भी देगा एक। और लिखना चाहते लिख सकते हैं क्या, 7 नंबर पे CH3COOH। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। ETC करता हूँ, ETC पहचान लेंगे ऐसे। अब आते हैं किस पे, डाई बेसिक पे। बताओ, ठीक है। तो डाई बेसिक में क्या करेंगे भाई, बस यहाँ से क्या, यहाँ चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना, सब सेम रहेगा। ठीक है, डाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे 1 नहीं, कितना हो जाएंगे, 2 देंगे। क्या देंगे, 2 H+ आयन देंगे। ठीक है, H+ आयन देंगे। क्या लिखेंगे, 2 एसिड विच ऑन, भाई ये सॉरी ऑन था 1 नहीं। ठीक है, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस ओनली टू प्रोड्यूस क्या, 2 H+ आयन। क्या, 2 H+ आयन आयंस इज नोन एज क्या, मोनो क्या, डाई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, बोले भाई इसका एन होता कितना हो जाएगा, 1 की 2 भाई कितना हो जाएगा, 2 ना, तो 2 के 2 देंगे, 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल में आते हैं इसके, आसान। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बोलिए H2SO4। ठीक है, देख लीजिए कैसे, जब कहाँ डालेंगे H2SO4, पानी में डालेंगे ऐसे। अब क्या वाटर है, यानी कि H2O के लिक्विड में रहेगा। फिर डालेंगे क्या, आपको डालना है H2SO4 डालना है, इसे डालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें कौन आएगा, H2SO4 आएगा, पहले पानी पिएगा, क्या बन जाएगा, एक्वस। और स्ट्रॉन्ग होता है, सिखाया आपको पहले, डिसोसिएट हो जाएगा। 2 मोल क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा कहाँ पे, एक्वस में, और साथ में क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा कहाँ पे, एक्वस में। ठीक है, वो मतलब किससे है, इससे। ये हो जाएगा डाइवर्सिक हुआ। ठीक है, अगर देख लीजिए H2SO3 भी हो जाएगा, तो इसका नाम क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है। नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम क्या, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, एसिड है। तो देखिए ये भी क्या होगा, डिसोसिएट 2 देगा। ठीक है, अगले क्या देख लीजिए H3PO3 भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या देगा, 2 देगा। दिख रहा है 3, लेकिन देगा कितना, 2 देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, याद रखते हैं एग्जाम्पल H2CO3, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। ये भी कितना देगा, 2 देगा। ठीक है, ETC। सब एसिड कैसे हैं, डाई बेसिक। कितने देंगे, H+ 2 देंगे। इनका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब लास्ट पे आते हैं क्या, ट्राई बेसिक पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई बेसिक ना, तो यहाँ पे ट्राई बेसिक एसिड। क्या लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, 2 एसिड्स
विच ऑन डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस कितना 2D3 H plus ions is called tribasic acid, बेसिक एसिड। ठीक है, बोलिए एन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसका। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर H3 PO4, इसका नाम क्या है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखिए होगा क्या, जैसे कहाँ डालेंगे इसको, पानी डालेंगे, ये क्या आपका H2O। ठीक है, H2O है लिक्विड। इसमें क्या डालेंगे H3PO4 को डालेंगे, देखिए बनेगा क्या, पहले पानी पिएगा, क्या बनेगा H3PO4 का एक्वस बनेगा, फिर क्या बनेगा सोचेगा 3 मोल क्या देगा आपको H प्लस देगा एक्वस में, और फिर क्या देगा PO4 3 माइनस देगा एक्वस में। ठीक है, सो बोलते हैं फॉस्फेट है, क्या बोलते हैं फॉस्फेट आयन बोलते हैं, मतलब किससे है इससे। फिर क्या होगा हमारा ट्राई बेसिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया, और जो हमारा लेक्चर आज का था, ठीक है, इसके कंटेंट इतना ही थे कि हम एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, सोर्स की वजह से कैसे क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ की वजह से कैसे क्लासिफाई करते हैं, कंसंट्रेशन की वजह से कैसे क्लासिफाई करते हैं, और लास्ट में करते हैं बेसिसिटी के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमने क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़िए ध्यान से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।